आरक्षण मिल किसको रहा है ये किसी को नहीं पता। ये गवर्नमेंट ने भी अभी तक आज तक इस पे एनालिसिस नहीं किया। मूलभूत जरूरत है उनको ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर वो आरक्षण का बेनिफिट नहीं। जब वो सत्ता में रहती है तो उसका विचार कुछ और होता है, जब सत्ता से विपक्ष में आती है तो उसका विचार बदल जाता है। जो आरक्षण क्यों दे रहे हो किसी को? तुम्हें जो मेन चीज है रोटी कपड़ा मकान, उसकी बात कोई नहीं करेगा। कौन टोल देगा 250 रुपए का, 300 रुपए का, 400 रुपए का? आपको अपने अधिकारों का नहीं पता। आप कर्तव्य तो सबसे मांगते हो कि बनी आप गवर्नमेंट के प्रति ये जमा करिए वो करे। अरे आप अपनी जाति को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुधारो तो देश तो अपने आप सुधर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। देश भर से विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर सरकार पर हावी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दबाव बनाया जा रहा है कि देश में पहले तो सेंसस कराई जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए, ताकि जो पिछड़े समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको अधिकार देने की बात की जा रही है। जनता से राय लेंगे। सर, चाय पर सियासत चल रही है, आप चाय भी पी रहे हैं इस समय, बताइए जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं देश में, और होनी चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, अब से पहले बहुत सारे विषयों पे बात हुई है। बहुत सारे विषयों पे हमने वो रिसर्च भी किया है, गणना भी करवाई है। अब जातिगत जनगणना वाली बात है। अब जातिगत जनगणना के अंदर क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंदर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र करते हुए वैसे बातों में कहा था कि हर 4 कोस के पास पानी, भाषा और व्यवहार बदल जाता है, खाना बदल जाता है। ठीक है, इस हिंदुस्तान में अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। ये यूरोप नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पे हर चीज़ बदलती है। जातिगत जनगणना कर रहा है, उसका बेनिफिट क्या होगा ये किसी ने कोई राय नहीं दे रहा। मतलब जनगणना करा जी केवल वोट के लिए, कि वोट की पॉलिटिक्स है। वो कहते हैं जिसकी भागीदारी उतनी मिलेगी उसकी हिस्सेदारी, ये कोई वो नहीं है विषय। एक्चुअली में क्या है, सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र के अंदर ही अभी जो मैं कहीं पढ़ रहा था, 1.5 लाख से ज़्यादा जनजाति हैं। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइब का कोई मॉडल है, फार्मूला है? भाई 2 तरह या 3 तरह का है कि भाई हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ये तो होगी मतलब कि आर्थिक। और जातिगत के अंदर, अब जातियों के अंदर भी बहुत से समाज ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत से समाज ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। उस समाज के अंदर भी कुछ पैसे वाले हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अच्छा, आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? क्या जाति धर्म ये आधार होना चाहिए, या फिर जो सच में गरीब है, पिछड़े वर्ग से आता है, जिसके पास इकोनॉमिकली उतनी सक्षमता नहीं है कि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दूसरों से बेहतर कर पाए, जो उस मामले में सक्षम है, तो क्या आपका राय है कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या आर्थिक स्थिति के आधार पर? जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी, और जो मतलब कि हमारे समाज में इतना भेदभाव होता, बंटवारा था जातिगत। पर अब 70 साल से ऊपर हो चुके हैं देश आज़ाद हुए। 10 साल का पहले एजेंडा था कि 10 साल बाद ये जातिगत वो आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। पर पॉलिटिकल व्यू में, पॉलिटिकल लेवल पे अपने बेनिफिट के लिए उन लोगों ने इसको हाईलाइट रखा कि आरक्षण रखा। फिर मुद्दा उठा वीपी सिंह के टाइम पे, जब कमंडल आयोग हुआ था, उस टाइम भी ये हुआ कि बड़ी जातियों को लगा कि हमें आरक्षण की वजह से लाभ नहीं मिल रहा है, और जो आरक्षण ले रहे थे उनको लगा कि हमारा आरक्षण जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, आरक्षण मिल किसको रहा है ये किसी को नहीं पता। ये गवर्नमेंट ने भी अभी तक आज तक इस पर एनालिसिस नहीं किया। जो लोग आरक्षण ले चुके हैं उससे अगली 3 पीढ़ियाँ तो आरक्षित ले रही हैं, वो तो जम गए हैं। पर जिनको मूलभूत जरूरत है उनको ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर वो आरक्षण का बेनिफिट नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मेरे सुनने में है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर 8 लाख तक गरीब नहीं माना जाता। 8 लाख तक का आदमी गरीब नहीं माना जाता, और मेरे हिसाब से 8 लाख रुपए आज के टाइम में कमाई भी नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स का दायरा 8 लाख नहीं है। तो गरीब किस हिसाब से गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट रहे, 2 मुखी रही है। जब वो सत्ता में रहती है तो उसका विचार कुछ और होता है, जब सत्ता से विपक्ष में आती है तो उसका विचार बदल जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर जातिगत, जो आप जनगणना की बात कर रहे थे, उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होना चाहिए, आर्थिक तौर के ऊपर भी। और मैं तो कहता हूँ कि जो आरक्षण क्यों दे रहे हो किसी को, आरक्षण दो ही मत ना। क्यों बच्चों को आरक्षण दे रहे हो? आप एक काम करो, उस बच्चे को इतने पैसे दो कि उसके घर वाले स्कूल भेजें। कोई भी गरीब आदमी है उसको 10,000 रुपये महीना दो ना। गरीबी आधार होना चाहिए। गरीबी आधार नहीं, आर्थिक सबसे बड़ी गरीबी है। अब कोई पैदा होना किसी भी जाति के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी मजहब के अंदर, ये तो नहीं पता किस मजहब में पैदा हुआ। ये तो किसी को नहीं पता ना, हम किस मजहब में और किस में बैठे हैं, मतलब कहाँ पैदा हुए। और वो हमें परिवार से पता लगता है कि हम इस जाति में हैं, इस धर्म के हैं। वो फिर समाज से पता लगता है, फिर समाज का विवेचना का विषय हो जाता है। समाज के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुरीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं। तो प्रॉब्लम वो है कि आर्थिक आरक्षण पे होना चाहिए, आर्थिक आधार के ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद भी मैं तो कह रहा हूँ जो गरीब है उसको इतना पैसा दो ना कि माँ बाप खुद भेजे बच्चों को। 10वीं क्लास तक आप एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं रखते? ऑल इंडिया बेस के ऊपर हमारी एजुकेशन प्रणाली खराब है।
एजुकेशन के ऊपर कोई बोलेगा नहीं, ना कोई सरकार बोलती है, ना कोई अपना आम लोग चर्चा करते हैं। ये आरक्षण की बात करेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, वोट वन इलेक्शन वन नेशन वाली बात करेंगे। अरे तुम्हें जो मेन चीज़ है रोटी कपड़ा मकान, उसकी बात कोई नहीं करेगा। उसके बाद सबसे पहली बात कि आप एजुकेशन का स्टैंडर्ड ख़राब कर रहे हैं। एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना ख़राब हो चुका है कि आप 8वीं पास वैसे ही बच्चा हो जाता है बिना पेपर दिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों का एक एजेंडा हो गया कि टारगेट दे दिया कि इतना वो चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन ठीक की जाए, उसके बाद मेडिकल ठीक किया जाए, फिर आए रोड पे। अभी हम क्या बोलते हैं कि देश में विकास हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने भी बहुत सारी वो देखी हैं, विकास के नाम पे सब चलेंगे सड़कें बन गई। अरे सड़कें तो बन गई हैं, पर सड़कों पे चलेगा कौन? पैसे वाला। गरीब आदमी सड़कों पर थोड़ी जा रहा है, एनएच के ऊपर कौन जा रहा है? कौन टोल देगा 250 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का? तो बात वहाँ इसको विकास कह रहे हैं, विकास कहेंगे आदमी से। अब जो घर का है, घर की आर्थिक सुरक्षा, घर का आर्थिक मामला, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ, बच्चों के लिए रोजगार, वो मेन मुद्दा। उस मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जातिगत जनगणना आ गई है, मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन हो गया है, ये क्या मुद्दे हैं? मुझे मुद्दों को दिए। एजुकेशन को क्यों नहीं फ्री करते? एजुकेशन ऑल इंडिया बेस के ऊपर आप, हमारे यहाँ मैंने अभी बताया कि बहुत सारी जनजातियाँ हैं, अलग भाषाएँ। भाई आप एक स्टेट लेवल के ऊपर, जैसे आंध्रा में, वहाँ पे आप तेलुगु कंपलसरी है, 8 तक 10वीं तक उनकी मदर टंग में करो, महाराष्ट्र में मराठी करो, गुजरात में गुजराती करो, बाकी एक मतलब हिंदी करो। यहाँ तो आईएएस का इलेक्शन लड़ना है, मतलब आपको पेपर देना है, तो आपको मतलब कि पहले इंग्लिश आनी चाहिए थी। ये तो चलो अच्छा हुआ कि हिंदी मीडियम कर दिया है, पर उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। आपको अपने अधिकारों का नहीं पता। आप कर्तव्य तो सबसे मांगते हो कि बल्कि आप गवर्नमेंट के प्रति ये जमा करिए, वो करे, कर्तव्य तो है, अधिकार आप देके राजी नहीं, अधिकारों को हमें जागरूक करते नहीं है। तो अधिकारों भी जागरूक करो ना भाई। आप एजुकेशन शिक्षा है ना, गांव के अंदर जो पढ़ रहा है बच्चा है, वो शहर के बच्चे से कम्पीट नहीं कर पाता, तो फिर वहाँ रह जाता है। वो आरक्षण वाली बात कर रहे हो, आरक्षण में भी ये हाल है कि हायर लेवल पे आरक्षण कहाँ है? हायर लेवल पे आरक्षण की कीमत नहीं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन। लोअर लेवल पे जिनका बाप लगा हुआ है, जिनका दादा लगा हुआ है, उनको पता है सिस्टम के अंदर, सिस्टम में उन्होंने अपने बच्चों को करा लिया। पर उन्होंने अगली अपनी जाति के लिए क्या किया? सबसे बड़ी बात है, कोई भी धर्म या किसी देश में है, मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष थी और मतलब कि बहुजनों के लिए काम कर रही थी। उन्होंने अपने समाज के लिए क्या कर लिया? अपने समाज के लिए कुछ किया होता है तो आज वो नेशनल पार्टी थी, आज वो किसी ऐसे थोड़ी सिमटी होती है। तो अपने समाज के लिए काम करो। अब मुलायम सिंह यादव है, उसने यादव को लिए किया, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। किसी ब्राह्मण ने कर लिया, उसने अपनी जाति के लिए। अरे आप अपनी जाति को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुधारो, तो देश तो अपने आप सुधर जाएगा। तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरीके से बताया गया, कहीं ना कहीं जो धर्म जाति का खेल है, आरक्षण की भी बात की गई, उस पर भी देश की राजनीति किस तरीके से अपना काम कर रही है उसके बारे में चर्चा की गई। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।